हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आले पर। आज हम एनएमएस एग्ज़ाम 2025-26 सब्जेक्ट साइंस के 35 एमसीक्यू करवाएंगे। जो आपके एग्ज़ाम में 35 नंबर की साइंस आती है और उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएगी ये वीडियो। और ये है प्रैक्टिस सेट 2 और 1 मैंने करवा दिया, आप लोग 1 भी देख लीजिए प्रैक्टिस सेट। और स्टडी आले पर अगर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए हम प्रश्न नंबर 1 देखेंगे कि एक बंद परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह सामान्यतः होता है धन से ऋण की ओर या ऋण से धन की ओर। और सी ऑप्शन है धन से धन की ओर और डी ऑप्शन क्या हो जाएगा ऋण से ऋण की ओर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी कि जो धन होगा वो किसकी ओर जाएगा ऋण की ओर जाएगा। किसकी ओर ऋण, ऋण मतलब माइनस की ओर। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न 2, सौर कुकर से लगभग कितना ताप प्राप्त किया जा सकता है। तो है 60 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक। बी ऑप्शन हो जाएगा 80 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस। सी ऑप्शन सी क्या है 100 डिग्री सेल्सियस से 120 डिग्री सेल्सियस तक। डी ऑप्शन हो जाएगा 120 डिग्री सेल्सियस से 140 डिग्री सेल्सियस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। देखेंगे तीसरा नंबर प्रश्न कि पीतल किन धातुओं से मिलकर बनता है, तांबा और टिन से या ऑप्शन बी तांबा और जिंक से। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा तांबा और मैग्नीज से। डी ऑप्शन तांबा और लोहा से। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूंगी एक यहाँ पर कि तांबा और टिन से, यानी तांबा और टिन से, टिन को मिला दिया जाएगा तो क्या बनेगा। तो क्या बनेगा ये आप लोग आंसर कमेंट्स में जरूर दीजिए। यानी कि तांबा और टिन को मिला देंगे तो क्या बनेगा। जैसे कि यहाँ पीतल धातु की क्या क्या मिलाने से बनता है, तो तांबा और जिंक को मिलाने से क्या बनेगा पीतल बनेगा। और तांबा और टिन को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, इसका ऑप्शन आंसर कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है, दोलन कार्य पर, आयाम पर, आवृत्ति पर या तारत्व पर। तो चौथे का राइट आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा आयाम पर। किस पे करती है आयाम पर निर्भर करती है। पांचवा का है कि अवतल लेंस द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है, आभासी व सीधा, वास्तविक व उल्टा, आभासी व उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा। तो पांचवी का राइट आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा आभासी व सीधा। देखेंगे अनियमित अघुलनशील ठोस वस्तुओं का आयतन सामान्यतः किसके द्वारा मापा जाता है, तुला द्वारा, मापक बेलन द्वारा या ए बी दोनों के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो छठे का राइट आंसर हो जाएगा बी मापक बेलन द्वारा। सातवां प्रश्न है कि गुड़हल के फूलों से तैयार सूचक क्षारीय माध्यम में कौन सा रंग प्रदर्शित करेगा, हरा, लाल, गुलाबी, पीला। तो सातवें का राइट आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा हरा। कौन सा रंग प्रदर्शित करेगा हरा रंग। प्रयोगशाला में ऑक्सीजन गैस बनाने के लिए किस यौगिक MnO2 की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, ऑप्शन ए SO4, ऑप्शन बी KSLO3 और ऑप्शन सी क्या हो जाएगा CO2, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा HSO4। तो राइट आंसर क्या होगा आठवें का राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी KCIO3 क्या हो जाएगा KCIO3 हो जाएगा। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 9 कि चतुष्परमाण्विक अणु का उदाहरण है, HO या HCl, NaO, NH3। यहाँ चतुष्परमाण्विक अणु का नाम थोड़ा काफ़ी बड़ा है तो आप लोग काट के पढ़िए कि चतुष्परमाण्विक अणु का उदाहरण क्या हो जाएगा। तो 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा NH3। राइट आंसर क्या है NH3 हो जाएगा। हम देखेंगे प्रश्न नंबर 10 कि कार्बोनेट मूलक की संयोजकता होती है। तो कार्बोनेट मूलक की संयोजकता क्या होती है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो 10वें का राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि कितनी होगी 2 होगी। कितनी होगी 2 होगी। 11 नंबर प्रश्न है कि धुआं किस तरह के मिश्रण का उदाहरण है, धुआं द्रव में द्रव का, ठोस में ठोस का, गैस में ठोस का, द्रव में ठोस का। तो 11वें का राइट आंसर क्या होगा, आप लोग थोड़ा सोच कर क्वेश्चन को जो है वीडियो को रोकिए और क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, उसके बाद आंसर दीजिए। पहले आप लोग आंसर दे लीजिए एक कॉपी पर, उसके बाद मिलाइए, देखिए आपको 35 में से कितने सही हो रहे हैं। तो 11वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी गैस से ठोस।
नेक्स्ट देखेंगे कि निम्न में से नीला हरित शैवाल के लाभ कौन से हैं। सभी, ऑप्शन ए क्या है, सभी मिट्टी में नाइट्रोजन की उपस्थिति, नाइट्रोजन की स्थितिकरण के करते हैं। बी, जैविक खाद का निर्माण करते हैं। सी, दोनों ए और बी। और डी क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यानी कि ये दोनों ही, ए और बी दोनों ही सही हो जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे 13 नंबर प्रश्न है कि फोटोग्राफिक कैमरे में लगी फिल्म पर किस रसायन की परत चढ़ी होती है। सिल्वर लवण, टीन लवण, एल्युमिनियम लवण या निकिल लवण। तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, सिल्वर लवण। कौन सा, सिल्वर लवण। नेक्स्ट है कि पर्यावरण के पत्ती, यहाँ पत्ती नहीं पत्ती होगा, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पत्ती कर लीजिएगा। पत्ती पौधों व जंतु में होने वाले परिवर्तन को कहते हैं। तो क्या कहेंगे, ऑप्शन ए है विकास, बी उद्भव, सी अनुकूलन, डी परिवर्तन। तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यहाँ पत्ती कर लीजिए, पत्ती, या पत्ती कर लीजिएगा, ठीक है, ओके। आगे देखेंगे 15 नंबर प्रश्न की भूभरण किस प्रकार के अपशिष्टों का निस्वारण की विधि है। तो ठोस अपशिष्ट, बी ऑप्शन हो जाएगा द्रव अपशिष्ट, सी गैस अपशिष्ट, डी उपयुक्त सभी। तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठोस अपशिष्ट हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न देखेंगे कि शरीर की अतिरिक्त शर्करा को ग्लाइकोजन में बदलने का कार्य कौन करता है। यकृत या वृक्क, त्वचा, फेफड़े। तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। कौन करेगा, यकृत। ये काम कौन करेगा, यकृत करेगा। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स किस अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा स्रावित होती है। तो ऑप्शन ए पीयूष ग्रंथि, बी अधिवृक्क, सी वृषण और डी अग्नाशय। तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, वृषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वृषण राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे 18 प्रश्न कि कौन सी बीमारी का कारक एक जीवाणु है। ए पोलियो, बी जलतांक, सी छोटी माता, डी टाइफाइड। तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी। डी क्या है, टाइफाइड। ये जीवाणुओं से होता है, टाइफाइड में क्या होता है, जीवाणु ना कि विषाणु। नेक्स्ट देखेंगे 19 नंबर प्रश्न की घास, कीट, मेढक, सांप उपयुक्त खाद्य श्रृंखला में सांप क्या है। तो प्राथमिक उपभोक्ता या द्वितीयक उपभोक्ता या तृतीयक उपभोक्ता। तो सांप क्या हो जाएगा, तृतीयक उपभोक्ता। यहाँ सांप क्या है, तृतीयक। अगर हम यहाँ मेढक पूछते तो मेढक भी क्या कैसा है, तृतीयक उपभोक्ता। यानी कि मान लेते हैं ये घास है, ये घास, इसको किसने खाया है, इसको घासों को क्या कौन लेता है, कीट वीट बैठ के घास से रस प्राप्त करते हैं। अब कीट को कौन खा जाता है, कीट को खा जाते हैं मेंढक। मेंढक खा गया ना, तो ये तो घास क्या होता है, घास प्राथमिक होता है और कीट क्या हो गया, द्वितीयक हो गया। अब जो कीटों को खा लेगा, जैसे मेंढक क्या कर दिया, कीटों को खा लिया, तो कीट कैसा हो गया, तृतीयक होगा। अब मेंढक को जो खाएगा, सांप खाया तो सांप क्या हो गया, सांप भी तृतीयक हो गया। अब सांप को भी कोई खाएगा तो क्या हो गया, तृतीयक हो गया। अब कोई किसी को खाएगा वो तृतीयक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 19 नंबर प्रश्न। 20वां प्रश्न हो जाएगा सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक क्या है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि यह सुचालक पूछा गया है और ना कि कुचालक। ऑप्शन ए हो जाएगा सोना, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी चांदी, ऑप्शन डी एल्युमिनियम। तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी चांदी क्या है, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है। 21 नंबर देखेंगे कि एलपीजी का मुख्य तत्व क्या है। जैसे कि कल मैंने आपको क्वेश्चन कराया था कि एलपीजी का फुल फॉर्म बताने के लिए, तो सभी को पता हो गया होगा। जो अगर पार्ट 2 देख रहा है यानी कि प्रैक्टिस सेट 2 देख रहा है तो प्रैक्टिस सेट 1 जरूर देख लीजिएगा। चलिए देखेंगे आप एलपीजी का मुख्य तत्व क्या है। ऑप्शन ए मीथेन, बी ब्यूटेन और सी इथेन और डी प्रोपेन। तो 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सी हो जाएगा। 21 का राइट आंसर सी हो जाएगा, इथेन। क्या हो जाएगा, इथेन। नेक्स्ट देखेंगे कि आरएनए में कौन सा नाइट्रोजनी क्षार अनुपस्थित होता है। ऑप्शन ए एडेनाइन, ऑप्शन बी गुआनिन, सी थाइमिन और डी साइटोसिन। तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी थाइमिन। क्या हो जाएगा, थाइमिन। आरएनए को हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे
कि सही संबंध है, इनमें से आपको सही संबंध बताना है कि 1 किलोवाट में कितने घंटा होता है, यानी 1 किलोवाट घंटा में 3600 जूल होता है। सही है कि गलत? आप लोग बताइए। 1 किलोवाट घंटा में क्या इतने जूल होते हैं, यानी 3.6 गुणे 10 की घात 6 जूल होता है। या सी ऑप्शन क्या है, 1 किलोवाट घंटा यानी 360 जूल होता है। और डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होगा, 36 जूल हो जाएगा। तो 24 का राइट आंसर इनमें से सही क्या है, बी होगा। क्या होगा, ऑप्शन बी, यानी कि राइट आंसर 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होगा, 3.6 गुणे 10 की घात 6 जूल राइट आंसर हो जाएगा। हम देखेंगे 25 नंबर प्रश्न कि मेलपीजियन कोशिकाएं इनमें से किसके उत्सर्जी अंग है, यानी मेलपीजियन कोशिकाएं इनमें से किसके उत्सर्जी अंग है। तो फाइलम अनेलिडा, या ऑप्शन बी क्या है, फाइलम मोलस्का, सी फाइलम आर्थ्रोपोडा, और डी क्या है, फाइलम इकानोमेडा हो जाएगा। तो 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सी हो जाएगा, फाइलम आर्थ्रोपोडा। क्या है, फाइलम आर्थ्रोपोडा। 26 नंबर प्रश्न देखेंगे कि निम्न में से किसका उपयोग जल की कठोरता दूर करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन ए है CaSO4, ऑप्शन बी है CaSO3, ऑप्शन सी है Na2 या CO3, डी ऑप्शन डी क्या है, MgSO4। तो 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, Na2CO3 राइट आंसर है। 27 नंबर प्रश्न देखेंगे, कीट भक्षक पादप कोटों से क्या प्राप्त करते हैं। तो ऊर्जा, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, सी फास्फोरस, डी पोटेशियम। तो 27 का राइट आंसर बी हो जाएगा, नाइट्रोजन। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, नाइट्रोजन। 28 नंबर प्रश्न देखेंगे कि हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। ऑप्शन ए पोटेशियम, बी आयरन, सी डी जो है मैग्नीशियम, और सी क्या है, मैग्नीज। यानी कि यहाँ ऊपर नीचे ऑप्शन हो गया तो कोई बात नहीं है, ये इसको डी बोल दीजिए, इसको सी बोल दीजिए। ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए तो फिर भी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, आयरन। क्या हो जाएगा, आयरन राइट आंसर है, यानी हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है। 29 नंबर प्रश्न है कि अपस्रव्य तरंग की आवृत्ति होती है। जैसे तरंग मैंने 3 प्रकार के बताए थे, कौन कौन से, श्रव्य, पराश्रव्य, अपश्रव्य। तो अपश्रव्य तरंग की आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से कम, या 20,000 हर्ट्ज से अधिक, या 20,000 हर्ट्ज से कम, या 20,000 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के मध्य। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 32 का राइट आंसर क्या है, सी हो जाएगा, यानी 20 हर्ट्ज से कम की बात की गई है, अधिक की नहीं, किसकी, कम। तो यहाँ पे 3 गलत हो जाएंगे, सही क्या है, ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 30 देखेंगे कि पूर्व विकसित अंडाशय से बनता है। तो ऑप्शन ए बीज, बी पुंकेसर, सी स्त्री केसर, डी से फल। तो 30 का राइट आंसर क्या है, काफ़ी इजी है, मैंने कई बार पढ़ाया है इसको, वन लाइनर में भी कराया है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, फल। पूर्व विकसित अंडाशय क्या है, तो फल हो जाएगा, बन जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य के हृदय में निम्नलिखित में से SA नोड कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन ए दाएं अलिंद में, ऑप्शन बी दाएं नीले में, ऑप्शन सी बाएं अलिंद में, ऑप्शन डी बाएं नीले में। तो 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी कि नोड कहाँ पाया जाएगा, SA नोड कहाँ पाया जाएगा, SA नोड कहाँ पाया जाएगा, दाएं अलिंद में। चलिए प्रश्न नंबर 32 देखेंगे कि अम्लीय वर्षा में पाए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने वन लाइनर में कई बार करवाए हैं, तो आपके लिए इजी हो सकता है अगर आपने वीडियो को देख रखा होगा। चलिए हम देखेंगे, ऑप्शन ए ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस, ऑप्शन बी फ्लोरीन और क्लोरीन गैस, ऑप्शन सी मैग्नीशियम ऑक्साइड और लेड ऑक्साइड, ऑप्शन डी नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। तो 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बट 32 का राइट आंसर डी मैग्नीशियम ऑक्साइड और लेड ऑक्साइड। देखेंगे 33 नंबर प्रश्न कि प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ऑप्शन ए अपघटन अभिक्रिया, ऑप्शन बी संयोजक अभिक्रिया, ऑप्शन सी विस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, संयोजक अभिक्रिया हो जाएगी। प्रश्न नंबर 34 देखेंगे कि
अजेटिक्टा इंडिका इनमें से किसका वनस्पति नाम है? तो यहाँ देखिए वनस्पति के नाम भी पूछे जा सकते हैं, जैसे अजेटिक्टा इंडिका इनमें से किसका वनस्पति नाम है, जैसे कि रासायनिक नाम हो गया, लैटिन नाम हो गया, है ना। तो ऐसे वानस्पतिक नाम भी होता है। तो ऑप्शन ए तुलसी, ऑप्शन बी नीम, ऑप्शन सी आंवला, ऑप्शन डी आम। तो 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, नीम भी हो जाएगा। हमने यहाँ आपको 34 नंबर प्रश्न तक करवा दिए प्रैक्टिस। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा 35 नंबर प्रश्न, जो कि आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना होगा। तो आपके लिए ये रेड बोर्ड पर आ गया है क्वेश्चन कि लौह अयस्क है, लौह अयस्क है। ऑप्शन ए हीमेटाइट, ऑप्शन बी बॉक्साइट, ऑप्शन सी डोलोमाइट, ऑप्शन डी कैलेमाइन। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में सभी का आंसर आना चाहिए, जितने बच्चे देखेंगे आंसर जरूर दें। हम लास्ट में रेड बोर्ड पे जो क्वेश्चन लेकर आते हैं उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और कमेंट करिए जो क्वेश्चन पूछा मैंने, और अपने फ्रेंड जो भी एनएमएस की तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर करिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिए। टेलीग्राम चैनल है स्टडी आलय नाम से, और वीडियो देखते रहिए। प्रैक्टिस सेट करवा रही हूँ, एनएमएस का पूरा प्रैक्टिस सेट होगा एग्ज़ाम तक। और वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।